दोस्तों, क्या कोई प्रधान सेवक जो खुद को देश का मुखिया कहता हो, वो इस हद तक झूठ बोल सकता है? वो भी उस जगह से जिस जगह से आप तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कोई इस तरीके से झूठ बोल सकता है? सपोज कीजिए आपको चांस मिला हो कि आप लाल किले की प्राचीर पर जाकर तिरंगा फहराएं, देश की आन बान शान को लहराएं और वहां से आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलें। क्या ये देश के प्रधान सेवक को शोभा देता है? अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि क्या कोई प्रधानमंत्री इस हद तक झूठ बोल सकते हैं कि वो सीधे तौर पर किसी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी पार्टी को महान बनाने के लिए बार बार एक ही भाषण, एक ही बात रिपीट करते हैं? चलो, आपने बहुत सारे मंचों पर परिवारवाद का जिक्र किया, परिवार पर आपने बहुत सारी बातें की, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और जितने भी विपक्ष दल है उनको घेरने की कोशिश की, परिवारवाद पर वार करने की बात की कि परिवारवाद का जो मुकाबला है वो हम खत्म करेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि फकीर का बेटा भी अब राजा बन सकता है, ये सपना प्रधानमंत्री मोदी दिखाते हैं। कहते हैं ना प्रधानमंत्री कि परिवारवाद को हम जो है जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, आप जो लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे, लाल किले से जो कह रहे थे, परिवारवाद पर जो आपने भाषण दिया है वो बिल्कुल सही कहा है आपने। क्या आपकी एक एक बात सच्ची है? क्या आपके एक एक बात पर जनता विश्वास कर सकती है? क्योंकि मैं नहीं बल्कि आपको मैं पूरा का पूरा लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ वो आज दिखाना चाहूंगी कि आपने जो लाल किले के प्राचीर से जो बातें कही है, जो लाल किले पर आपने परिवारवाद पर चोट देने की बातें कही है, वो परिवारवाद कितना सही है और कितना सच्चा है, इसको आप डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ये बात जो है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। प्रधानमंत्री भाषण देने में एक नंबर आगे हैं। उनके भाषण को सुनिएगा तो वो एक से बढ़कर एक बात लेकर आते हैं। भाइयों बहनों, मेरे परिवार वासियों, अब परिवारवासियों हो गए हैं, से देशवासियों थे इससे पहले, अब परिवारवासियों, मेरा पूरा परिवार है, 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। तो 140 करोड़ जनता के सामने प्रधानमंत्री जी, क्या आपने झूठ नहीं बोला है? क्या आपने परिवारवाद की जो व्याख्या की है, जो बातें बतलाई है, वो आपने झूठ नहीं बताई है? आपने कांग्रेस पर, तमाम दलों पर जो है वार किया, लेकिन क्या आपके पार्टी में परिवारवाद का एक भी एग्जाम्पल नहीं है? चलिए मान लेते हैं आपके पार्टी में परिवारवाद का एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर ये कौन से लोग हैं जिसको आप बार बार अपने परिवार में शामिल करते हैं, अपने पार्टी में शामिल करते हैं? अभी हाल ही की बात मैं कर देती हूँ दोस्तों। तो हाल ही के दिनों में अजीत पवार को, जी हाँ, बीजेपी और शिंदे गठबंधन में कैसे जगह मिल गया, कैसे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, जिन पर कल तक भ्रष्टाचार का आरोप यही बीजेपी लगा रही थी, आज वो बीजेपी में शामिल है और प्रधानमंत्री उन्हें फूल, जी हाँ, गुलदस्ता भेंट करते हैं। तो ये कौन से परिवारवाद की नींव है? क्या ये अपने बलबूते पर आए हैं? क्या इन्होंने अपनी राजनीति छवि खुद से चमकाई है? क्या ये जनता के बीच गए और ये जनता के जननायक हैं? इस पर प्रधानमंत्री आपको जवाब देना होगा। आप जवाब दीजिए और बताइए देशवासियों को कि आप परिवारवाद पर बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अजीत पवार जो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं वो किस परिवार की खेत की मूली है? दूसरा, जी हाँ, दूसरा, जिस कांग्रेस को आप बार बार कोसते हैं, मैं कांग्रेस के परिवारवाद को भी सही नहीं कहती कि वो भी एकदम सही है, दूध के धुले हैं, लेकिन आप जिस पार्टी को आप कहते हैं कि वो परिवारवाद का पूरा A to Z जो है जीता जागता एग्जाम्पल है, तो उसी परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पार्टी में केंद्रीय मंत्री का दर्जा देते हैं आप, और आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं। आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन खुद की तरफ जो उठने वाली उंगली है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगी जिसमें परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण जो है वो किस तरीके से खुलकर सामने आ रहा है। और परिवारवाद पर आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन जरा अपनी पार्टी के अंदर भी देखिए कि ये परिवारवाद का कौन सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये लिस्ट
दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पर, और उसके बाद मैं आपको एक एक कर पढ़कर बताना चाहूंगी कि ये परिवारवाद का नमूना नहीं है तो क्या है, परिवारवाद इसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। तो सबसे पहले BS येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके बेटे BY रघुवेंद्र ये भी भाजपा में ही हैं। ये परिवारवाद क्या नहीं कहलाएगा? क्या इनका परिवारवाद नहीं है? दूसरा, राजनाथ सिंह जो अभी बीजेपी में यानी कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इनके बेटे पंकज सिंह सांसद हैं दोस्तों, ये भी परिवारवाद का ही एग्जाम्पल है। तीसरा, वी राजे, वसुंधरा राजे, और इनका देखिए दुष्यंत सिंह, ये भी परिवारवाद का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल है। वाई सिन्हा, इनके बेटे जय सिन्हा, विजय राजे, इनकी बेटी वी राजे, रमन सिंह, इनके बेटे अभिषेक सिंह, पी महाजन, इनकी बेटी पी महाजन, और एक और परिवारवाद, जी हाँ, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी इसी भाजपा पार्टी में शामिल है। वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल इसी परिवारवाद का हिस्सा है, ये भी मंत्री हैं। PK धूमिल जिसके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर हैं, ये भी परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। जी फडणवीस जिसके बेटे देवेंद्र फडणवीस है, जो कि अभी महाराष्ट्र में डिप्टी CM है, इससे पहले वो CM हुआ करते थे, ये भी परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। जी मुंडे जिनकी बेटी पी मुंडे है, M आदित्यनाथ और जिनके बेटे योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा में CM पद पर अभी विराजमान है, ये भी परिवारवाद का ही एक जीता जागता उदाहरण है। जी लाल गोयल जिनके बेटे विजय गोयल, VK मल्होत्रा जिनके बेटे AK मल्होत्रा बीजेपी में ही शामिल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके रिश्तेदार A मिश्रा, S पटावा, उनके बेटे S पटावा, और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे A विजयवर्गीय, इन सब का नाम, अभी तो अमित शाह का नाम भी नहीं लिया जिनके बेटे जय शाह है, इन सब का नाम नहीं लिया दोस्तों, परवेश वर्मा, इन सब का तो नाम मैंने लिया ही नहीं है। ये सब क्या परिवारवाद से अछूते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को अपने पार्टी के परिवारवाद के बारे में नहीं पता है? ये तो बहुत कमाल की बात है दोस्तों कि अपने परिवारवाद पर कुछ भी चुप्पी नहीं तोड़ना है, लेकिन परिवारवाद पर जो है लंबा चौड़ा लेक्चर देना है, वो भी लाल किले से। अभी तक तो आप मंचों से देते थे, मंचों से भाषण दे देकर आप खूब वाहवाही लूटते थे, लेकिन अब लाल किला से भी, जहां से आप झंडा फहरा रहे हैं, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें होती है, और उस दुनिया में आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? पहले अपनी पार्टी का परिवारवाद का सफाया कीजिए, फिर आप दूसरी पार्टी पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अफसोस की बात, सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाना है, सिर्फ दूसरों को कोसना है। अपनी पार्टी ने क्या किया, अपने पार्टी के अंदर क्या है, इस पर कोई बहस, कोई चर्चा कोई करने वाला नहीं है, कोई इनसे सवाल भी पूछने वाला नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि कोई इनसे सवाल नहीं पूछता। मोदी जी ने ये कह दिया, गोदी मीडिया ने फट से ट्वीट कर दिया। मोदी जी ने ये कहा, गोदी मीडिया नाचने लगा, डिबेट शो करने लगा, सबको लाइन अप करने लगा, बीजेपी के ही मंत्री को ले लेकर दिखाने लगा कि बीजेपी के मंत्री क्या कह रहे हैं, है ना? कमाल की बात है। तो ये हमारे देश में जो है एक नैरेटिव जो है बना दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल नहीं पूछेगा, और जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही, देश का गद्दार कहलाएगा। या तो उनके ऊपर NSA लगा दो, या तो उनको जेल में अंदर डाल दो, या तो उनके चैनल को बंद करवा दो। यही चीजें अब होती हुई नजर आ रही है। ये परिवारवाद का जो एक लंबा चौड़ा मैंने लिस्ट पेश किया है प्रधानमंत्री जी, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और बताइए देशवासियों को कि ये कौन से परिवारवाद के कैटेगरी में आते हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।